सत्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। दर्शकों नमस्कार, संप्रति में आप सबों का स्वागत है। तनाव मुक्त परीक्षा, तनाव मुक्त परीक्षा कैसे बच्चे दे, ये बहुत मुख्य बात हो जाती है। और जब फरवरी और माह का महीना चल रहा हो तब तो ज़रूर, क्योंकि परीक्षा का ही ये मौसम है। ऐसे में आज हम संप्रति में चर्चा करेंगे। अपने दो विशेषज्ञों को हमने स्टूडियो में बुला रखा है। आप हैं राज्य परियोजना निदेशक श्री शशि रंजन, आप शिक्षा विभाग से हैं, और डॉक्टर मनोहर लाल, पूर्व प्राचार्य गुरु नानक स्कूल। इन दोनों से बात करेंगे और बच्चे कैसे तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें, इस पर चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर लाल, सबसे पहले आपसे सवाल करता हूं मैं, आप अपना मंतव्य रखें कि कैसे बच्चे परीक्षा बहुत तनाव मुक्त होकर दें। जैसा कि आपने बताया, ये फरवरी और मार्च माह ये हर बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सीबीएसई की परीक्षाएं कल से शुरू होने जा रही हैं, तो बच्चों को तो एग्ज़ाम का एक फोबिया या तनाव रहता है, बट इस एग्ज़ामिनेशन को अब तो तैयारियां पूरी हो गई बच्चों की। कल एग्ज़ामिनेशन लिखने का समय है, जाना है उनको। आज के दिन ही बचा है, तो आज के दिन बच्चे कुछ नए तैयारी ना करें, नए पढ़ाई पर फोकस ना करें। जो भी तैयारी उन्होंने की है उसका रिवीजन करें और अच्छी नींद लें। सबसे तनाव जो कल से जो पहला जो परीक्षा में होगी उसको तनाव मुक्त रहना है इन्हें, तो अच्छी नींद करें। ये नहीं कि रात भर पढ़ते रहे, कल एग्ज़ाम्स में नींद आए आपको। और आपने जो पढ़ा है उस पर ध्यान दें, कुछ नया ना पढ़ें। और ये जो समय है आपके लिए, जो थोड़ा एक दिन का समय जो बचा हुआ है आपके पास, आप अपनी प्रॉपर अच्छा खाना खाएं और नींद अच्छी लें इसके लिए। और कल जब सुबह एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप फ्रेश लगेंगे। आप उसके लिए कोई आप टेंशन ना करें, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें। और ये ना सोचें कि आपको क्या मार्क्स आएगा, नंबर की चिंता आप भूल जाएं। आप अपनी तैयारी पर फोकस करें। जो आपने तैयारी की है, एग्ज़ामिनेशन में जाके अपना बेस्ट दें, कोशिश करें कि बेस्ट दें। और जितना भी आप अच्छा से लिख सके एग्ज़ामिनेशन में, बहुत पीस ऑफ माइंड से आराम से लिखें। कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय होता है। आजकल तो सीबीएसई और जितनी भी एग्ज़ामिनेशन में है, 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिलता है क्वेश्चन पढ़ने का। तो वो उस समय में आप 15 मिनट का सही आप यूज़ करें। अपनी स्ट्रेटजी बना लें कि कैसे उनको आपको एग्ज़ामिनेशन लिखना है, और एकदम ठंडे दिमाग से आप उसके एकदम नंबर की चिंता या रिजल्ट की चिंता एकदम छोड़ के जाएंगे। जो आपकी तैयारी है, अपना बेस्ट आप दे के आएंगे। श्री शशि रंजन सर, आप तो राज्य में आला अधिकारी हैं और भी शिक्षा विभाग से हैं। आपके हिसाब से छात्र अपने आप को कैसे बहुत एकदम तनाव मुक्त रखे, फ्री, स्ट्रेस फ्री रहे? हाँ, जैसा अभी डॉक्टर मनोहर लाल जी ने बताया कि अपने, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है, जो परीक्षा है, आप साल भर में आपने क्या पढ़ाई की उसका सिर्फ एक जांच मात्र है। तो इसको बहुत ज़्यादा हेवी नहीं ले, अपने दिमाग पर ज़्यादा बोझ नहीं डालें, सामान्य रूप से रहें। जैसे एक्चुअली ये तनाव आना लाजमी है, स्वभावतः सभी को तनाव थोड़ी बहुत आती है। लेकिन ये क्या है कि आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से सब कुछ टीचर्स जो पढ़ा है उसको आपने ध्यान से सुना है, पढ़ा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अंदर में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप में पैदा करें और अपने आप को लो कभी फील नहीं होने दें। एक सामान्य दिन के भांति अपने सारे जो आपके रूटीन होते हैं वो करें। और जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, कल जाएंगे, और इवन की जो जैक बोर्ड के एग्ज़ाम तो ऑलरेडी स्टेट बोर्ड के ऑलरेडी वो चल रहे हैं, और बहुत सारे परीक्षार्थी क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो चूँकि पहला पेपर होता है, तो फिर एक तरह से जब पहला पेपर होता है तो धीरे धीरे वो देखें कि बच्चे में तनाव जो होती है, जो भी स्ट्रेस होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो पहला ही दिन जो रहता है वो
मतलब फील करते हैं, मतलब हम लोग सभी इस दौर से गुजर चुके हैं, तो इसको हम लोग भली भांति जानते हैं कि पहला ही दिन जो होता है वो थोड़ा तनाव या फिर स्ट्रेस फील करते हैं, उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखें और आत्मविश्वास रखें, कॉन्फिडेंस आना, अंदर से आना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो भी पढ़ाई की है वो आप उसमें अच्छे हैं और वो आप कोई भी प्रश्न आएगा तो हम उसका जवाब देंगे। तो एक तरह से अंदर से एक कॉन्फिडेंस की भावना जरूर होनी चाहिए। बात तो एग्ज़ाम की ही चल रही है और अभी एग्ज़ाम्स पे ही हम लोग चर्चा करते रहेंगे। बहुत द्वंद्व छिड़ता है डॉक्टर लाल बच्चों के अंदर एग्ज़ाम के पहले, कैसे, वही सर ने कहा कि कैसे स्टार्ट करे और फिर उसके बाद धीरे धीरे दबाव कम होता है। इस द्वंद्व में मानसिक दबाव लाजमी है, बहुत बनता है। मानसिक दबाव ना बने इसके लिए अगर मैं छात्र हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? जैसा सर ने कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक वो बहुत ज़रूरी है, आत्मविश्वास। और एक तो होता है बी पॉजिटिव, माने हमेशा पॉजिटिव सोचें। आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। तो आप जो भी पढ़ें, आपको लगेगा कि हमको सब एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सोच के जाए हमको सब आता है, हम अच्छा लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में। हमेशा हर चीज़ को आप सोचें कि मैं अच्छा करूँगा और अच्छे नंबर आएंगे, पहले से अपने दिमाग में बना लें उसको। आप नेगेटिव ना सोचें, हमेशा बी पॉजिटिव। और एक होता है ना बिग ड्रीम, माने अच्छा सोच के जाएँ कि मुझे सब आता है, मैं अच्छा लिख पाऊँगा। अपनी तैयारी पर जो अपने आप को खुद पर विश्वास करें, सर ने भी कहा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, और खुद पर विश्वास करें। अपने साथ में ईमानदारी बरतें, जो पढ़ें, जो लास्ट समय में आप जो थोड़ी रिवीजन जो करते हैं, जब निकलते हैं लास्ट में जो की पॉइंट आपने बनाए हैं उनका आप रिवीजन करके जाएं, नया ना पढ़ें। की पॉइंट का जब रिवीजन करेंगे तो आपको समय भी बचेगा आपके पास। और टाइम मैनेजमेंट जो अभी जो समय रह गया है, ये टाइम का मैनेजमेंट भी आप अच्छे से करें उसको। और लास्ट में फिर मैं कहूँगा एकदम अपने आप को सकारात्मक से आप लेके जाएं और इस एग्जामिनेशन का रिजल्ट का चिंता छोड़ कर तनाव रहित आप जाएं। और मैं पेरेंट्स से भी कहूँगा कि अब घर में खुशनुमा माहौल रखें और बच्चे के साथ बात करें, बच्चे को अलग ना रहने दें, बच्चे के साथ बात कर डिस्कस करें। कोई भी दिक्कत, उनकी कोई परेशानी है, उनके साथ में आप उनको काउंसिल करें, उनको मोटिवेट करें। आप हमेशा बच्चों के साथ में रहें कि उन्हें दूसरे से बच्चों को कंपेयर न करें। एक अनड्यू बच्चों पर प्रेशर हो जाता है, एक पेरेंट्स भी दे देते हैं कि फ़लाने बच्चे ने इतनी तैयारी की, इतने नंबर ले आए, तो वो आप कंपेयर ना करें बच्चों से। आपका बच्चा अपने पर यूनिक है, बच्चा आपका अपना बेस्ट है, अच्छा बच्चा आपका, आप उस पर फोकस करें, उसको मोटिवेट करें और एक अच्छा घर में माहौल दें कि कल जो एग्जामिनेशन लिखने जाएंगे तो अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन वो दे सकें। छात्रों, आप हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारे कियास भी उत्पन्न हो रहे होंगे, बहुत जद्दोजहद दिमाग में चल रहा होगा। प्रबंधन कैसे, इसमें प्रबंधन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आप कैसे हर विषय का प्रबंधन कर रहे हैं, किसको कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इसी मुतालिक मैं बात करूँगा शशि रंजन साहब से। प्रबंधन एक बड़ी बात होती है, कैसे बच्चे प्रबंधन करें, मैनेजमेंट कैसे करें हर विषयों को पढ़ने के लिए? हाँ, ये जो प्रबंधन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग तो बेसिकली स्कूल और कॉलेज के में ही हम लोग प्रबंधन और मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन जो प्रबंधन है वो क्लास में ही स्टार्ट होती है। जो प्रबंधन की बात कही तो इसमें दो तरह से है। एक, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब आपकी क्लासेस चल रही होती हैं थ्रू आउट द ईयर, उसमें आप कैसे प्रबंधन करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे। और दूसरा, ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो ड्यूरिंग ये जो एग्ज़ाम जो होता है, आप जो साल भर आपने जो पढ़ाई की है, आपने जो ज्ञान अर्जित किया, उसका एक जांच, एक परीक्षा मात्र है। तो पूरे साल भर में आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट्स की कर रहे हैं, रुचि अनुसार करें। बहुत बार क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट्स जो बच्चे रहते हैं उनको काफ़ी अरुचिकर लगने लगता है, उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ये सब के साथ होता है। आप कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जिसको सारे सब्जेक्ट उसको रुचिकर लगेंगे। तो आपको लेकिन रुचि जगाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जो पढ़ाई जो होती है वो एक तरह से आपके सामने एक ज्ञान का पिटारा खोल देती है, वो आपको बहुत चीज़ें बताती हैं। तो आप अपने रुचि डेवलप करें और प्रबंधन करें, मतलब उसके जो आपने पढ़ाई की है, जो उसके नोट्स बनाएं, उसको रिवीजन करें। भाई नोट्स बनाना, जो सब कोई बोलते हैं नोट्स बनाने, तो नोट्स बनाना भी एक तरह से कला ही है। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप जो बुक खोला और आप उससे में नोट डाउन करने लगे, तो पता चला कि एक बुक आपके पास सही है, दूसरा बुक आपने एक नोट्स के रूप में खोल लिया। तो नोट्स
बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स क्रिस्प रहने चाहिए, छोटे रहने चाहिए और अपने लैंग्वेज में रहने चाहिए। इसका और जो, क्योंकि रिवीजन के समय आपके पास समय काफ़ी कम होता है। जैसे अब एग्ज़ाम 2 दिन बाद है, पूरा सब्जेक्ट है, तो आप तो पूरी 4-5 जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक दिन में तो आप रिवाइज पूरी बुक नहीं कर पाएंगे। तो नोट्स उसमें काम आते हैं, और वो वही बोला, शॉर्ट्स और क्रिस्प रहने चाहिए, आपके लैंग्वेज में रहने चाहिए, ताकि आप जब उस नोट्स को पढ़ें तो पूरा वो जो चैप्टर या जो भी वाकया है वो पूरा आपके दिमाग में आ जाए, समझ में आ जाए, तो वो समझ में आ जाए। तो वो उस तरह बनाए। और रेगुलर कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कोई वो सोचते हैं कि अभी कल एग्ज़ाम है तो पूरे 24 घंटे 48 घंटे लगातार पढ़ेंगे और मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, और बहुत कोई उदाहरण भी देते हैं, लेकिन वो अपवाद स्वरूप हो सकता है, लेकिन ये सही नहीं है। कंटिन्यूअस आप डेली, ऐसा नहीं कि 8-9 घंटे डेली पढ़ाई करें, आप डेली 2 ही 2.5 घंटे करें, लेकिन इट शुड बी कंटिन्यूअस, लगातार होनी चाहिए, सतत प्रक्रिया है। और नोट्स बनाएं, क्लासेस रेगुलर करें, और जो अन्य जो साधन है, चाहे इंटरनेट का जो उपयोग होता है उसका उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इनरिच करें कंटेंट के मैटर में। और दूसरा जो प्रबंधन मैं एग्ज़ाम की कहता हूँ, तो एग्ज़ाम में जब जाएं तो आप पूरा उसका जो डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको भली बात ही पढ़ें। क्वेश्चंस को पढ़ना और समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है कि आप काफ़ी हड़बड़ी में रहते हैं, जल्दी से आप वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पूछने का या आंसर का कोई दूसरा मतलब होता है, आप कुछ अपने दिमाग से सोच लेते हैं। ऐसा सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी इवन के जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में हुआ वो ऐसा हुआ है कि जो मैंने सारे जो पहला जो प्रश्न था मैंने पूरा गलत आंसर दिया। वो मुझे एंड में जब मैं रिवाइज कर रहा तब मुझे पता चला कि अरे ये तो मेरा जो क्वेश्चन कुछ दूसरा पूछ रहा और मैंने वो दूसरा आंसर लिख दिया, फिर से पूरा काट के। इसलिए आप जो भी प्रश्न पढ़ें ध्यान से पढ़ें, काफ़ी समय मिलता है प्रश्न पढ़ने के लिए। इवन की मतलब बोर्ड एग्जाम में आई थिंक 15 मिनट बोर्ड जो आप लोग के समय नहीं था। हाँ, जो हम लोग के समय नहीं था, तो 15 मिनट आपको मिलते हैं। क्वेश्चंस पढ़ें, आराम से पढ़ें। और टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसका आंसर्स आपको बहुत अच्छी तरह से याद होंगे, तो आप क्या होगा कि आप उसमें बहुत समय दे देंगे, अच्छा ये आंसर है मैं उसको अच्छी तरह से लिखूंगा, लेकिन उसके कारण क्या होगा कि बाद के जो प्रश्न आपको छूट जाएंगे, या फिर जिसके बारे में जानते हैं उस समय के अभाव के कारण आप अच्छी तरह से उसको नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आपके पास अगर 20 क्वेश्चंस हैं, आपके पास 1 घंटे है, तो आप बांट सकते हैं कि स्लैब में कि अच्छा मुझे प्रत्येक प्रश्न में मुझे इतने 3 मिनट या 4-5 मिनट जो है मुझे देने हैं, तो उस अकॉर्डिंगली आप करें। मतलब समय का प्रबंधन पूरे एग्ज़ाम में, ड्यूरिंग एग्ज़ाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका समय का प्रबंधन अच्छा रहेगा तो क्या होगा, आप कभी ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे, तनाव में नहीं आएंगे, दबाव में नहीं आएंगे, स्मूथली सारा कुछ होता जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि सारे प्रश्नों के उत्तर आप ना जाने, लेकिन मेरा एक पर्सनल व्यू है कि अगर आप उस प्रश्न के बारे में थोड़ा भी अगर जानते हैं, उत्तर के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, तो ज़रूर आप उसको अटेम्प्ट करें, ट्राई करें, क्योंकि मतलब अगर मतलब नथिंग इज़ बेटर, मतलब कुछ तो मार्क्स मिल, समथिंग बेटर नथिंग, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कि आप उसमें जरूर लिखें। ऐसा भी हो सकता है कि आप उसके अच्छी तरह से जानते हो और आपको पता नहीं हो कि वो गलत हो जाए, वो सही हो जाए। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें, समय का प्रबंधन ध्यान में रखें, और एक आत्मविश्वास के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम दें। डॉक्टर लाल, एक बड़ी अच्छी बात है कि परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम चल रहा है, और इसमें आपको झारखंड के बच्चों को ले जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, आप मुंबई गए। डॉक्टर लाल, आपसे हम जरूर चाहेंगे कि आप अपना अनुभव साझा करें ताकि हमारे दर्शक भी उस बात को जान सके। परीक्षा पे चर्चा कैसी रही आपकी? इस बार परीक्षा पे चर्चा का जो एडिशन हुआ है ये अलग तरह से हुआ है। पहले क्या होता था कि सिर्फ एक सेशन में हुआ करता था, इस बार ये 7 सेशन में बांटा गया। अभी 7 सेशन का प्रसारण हो रहा है, प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, तो उसमें हर सेशन में एक 7 थीम थी। जैसे उसमें आपको अच्छा भोजन के लिए थी, बैलेंस डाइट के लिए थी, स्पोर्ट्स के लिए थी, टाइम मैनेजमेंट के लिए थी, स्ट्रेस के लिए थी, बॉडी एंड माइंड के लिए थी, कैसे आपकी तैयारी पर है। तो ये 7 डिफरेंट थे, और आपको टेक्निकल मैंने जो AI एज ए स्टडी पार्टनर पर भी थी। तो हम लोग को जो थीम मिला था, बिकॉज ये पूरे
देश से 350 बच्चे चुने गए थे। हर एक विषय 7 थीम थी, हर थीम में 50 बच्चे बुलाए गए थे। तो हम लोग यहाँ से रांची से 2 बच्चे लेके गए थे, एक TVS स्कूल जगन्नाथपुर का बच्चा था और एक AS TVS जिला स्कूल का बच्चा था। ये 2 बच्चों को लेके गए थे। तो हम लोग का जो थीम था वो था AI एज ए स्टडी पार्टनर। जो आजकल टेक्निकल जो ग्लिंचेस हैं हमारे एजुकेशन में, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उस पर चर्चा हुई थी। तो उस पर वहाँ बम्बे में मैं यशराज स्टूडियो में ले जाया गया था। वहाँ और भी राज्य से बच्चे आए हुए थे और उनके साथ में जो टेक्निकल गुरु थे और एक राधिका मैडम थी। तो ये बच्चों से उनके बारे पूछी कि टेक्निकल आज की पढ़ाई में टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। बहुत अच्छे प्रश्न हुए थे, हर जगह से प्रश्न आए थे, उनके सही से उत्तर दिए। और आज के समय में आप जान रहे हैं, बिना टेक्नोलॉजी, बिना मोबाइल के आजकल समय नहीं है। आजकल वो डिजिटल आजकल युग है, उसके साथ ही रहना हमें है। तो उसका कैसे मैक्सिमम बेनिफिट लिया जाए, उस पर चर्चा हुई। और जो आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी आ रहा है, वो हर क्षेत्र में देखिएगा काफ़ी उसमें आगे स्कोप अभी आने वाले हैं। तो AI एज ए टीचर, AI एज ए न्यूज़ रीडर भी आजकल आ गए हैं, उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट था परीक्षा पे चर्चा का। ये 7 डिफरेंट थीम्स को लेके बनाया गया। तो हम लोग की 4th थीम थी, 4th में गए थे हम लोग जो, और बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया वहाँ बच्चे। और सबसे अच्छा क्या हुआ, बाकी और बच्चे राज्यों के बच्चों से मिले, उनके बारे जान पाए, उनके यहाँ क्या शिक्षा का किस तरह से प्रसार क्या हो रहा है। तो बच्चे आपस में मिले, एक वो भी अच्छी चीज़ बनी, बच्चों को मिल गई। और इस तरह से ये सेशन जो है बहुत फ्रूटफुल रहा बच्चों के लिए। हमारे जो 2 बच्चे गए थे उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, उनसे उन्होंने कुछ प्रश्न भी पूछे। और ये एक सेशन अभी प्रसारण भी इसका शुरू हो चुका है। वाह, क्या बात है। शिक्षा विभाग अपने सतत प्रयास से बहुत सारे कार्यों को अंजाम दे रहा है हमारे राज्य में। और इसी के तहत CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का सर जिक्र हम छेड़ते ही हैं। शशि रंजन साहब बताएंगे, क्योंकि इसके तहत 80 स्कूलों में को आपने ग्रहण किया है, उसका देख रहे हैं। इसके बारे में प्रकाश डालें। हाँ, पूरे झारखंड राज्य में 80 CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय। और इसका जो कंसेप्ट है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये संकल्पना की गई है कि कुछ जो ऐसे स्कूल्स हैं, अच्छे स्कूल्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनको एक उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में परिणत किया जाए, जिसमें सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ हों, लैब्स हों, रोबोटिक्स लैब्स हों, इंटीग्रेटेड लैब्स हों, और इसके साथ साथ ICT लैब हों, स्मार्ट क्लासरूम्स हों, और टीचर्स जो है हर एक सब्जेक्ट के रहे। तो 80 स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। और काफ़ी, और ये सारे जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है ये CBSE एफिलेटेड है। और इसमें अभी जो इस वर्ष जो है 65 स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो CBSE बोर्ड के थ्रू क्लास 10 और 12 के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। और काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हमारे टीचर्स लोगों ने कराई है। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा रिजल्ट होगा। और एक कभी जो JEE मेंस के जो एग्ज़ाम्स हुए, उसमें भी हमारे CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बच्चों ने काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए हैं, काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त की है। अभी तक जो सूचना मिली, अभी तक 40 से अधिक बच्चे जो हैं इस JEE मेंस एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबरों में अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। और आगे जो स्टेजेस होते हैं उसके लिए वो उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो एक अच्छा मतलब बेहतर जो शैक्षणिक माहौल है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में देने का हम लोग का राज्य सरकार का प्रयास है। और इसी में जैसे जो पुराने जो स्कूल्स थे, जिला स्कूल्स थे, उनको स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में परिणत किया गया। इवन जो हमारे कस्तूरबा गांधी विद्यालय के जो हैं उनको भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में परिणत किया गया। इवन कि हमारे जो खूंटी में जो कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है, वहाँ की करीब अभी शायद 18 बच्चियाँ जो है वो JEE मेंस में काफ़ी अच्छे अंकों से उन्होंने उत्तीर्ण किया है। तो काफ़ी अच्छा प्रयास हम लोग का है कि ज़्यादा अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है इन स्कूलों में मिले। इवन हमारा प्रयास तो पूरे है कि पूरे झारखंड में सभी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिला। और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं और इसमें हम लोग को सफलता भी मिल रही है। लेकिन एक तरह से ये टॉर्च बेयरर का काम है जो उसके मतलब एक मुहिम छेड़ दिया। हाँ, मुहिम छेड़ गया। और एक तरह से वो एक
जो जहाँ भी ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है वो आसपास के स्कूल्स को वो मोटिवेट करेंगे। तो ये भी है, आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि आदर्श विद्यालय का भी कंसेप्ट है ब्लॉक लेवल में, पंचायत लेवल में, तो वो भी धीरे धीरे वो होगा। तो और अगले शैक्षणिक सत्र के लिए ऑलरेडी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ है और मैं मतलब चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका आवेदन आप इसको फॉर्म फिलअप करें और फिर अगले माह में हम लोग इसकी इंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह भी लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे तो पूरी तरह से निःशुल्क है, पूरी तरह से निःशुल्क है। एक मतलब ये जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जो भी पढ़ाई होने वाली है, जो भी है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। क्या भावी योजनाएं हैं और कितनी कारगर हैं? बताया श्री शशि रंजन साहब ने कि 40 से अधिक बच्चों ने जेईई मेंस में कमाल किया है, मतलब उनका परसेंटाइल जितना हम सोच रहे थे उससे बहुत अच्छा है, यानी कि इसके फ़ायदे तो हो रहे हैं। लूज मोशन, मतलब पेट खराब, अनिद्रा, भय, मतलब फोबिया आप कह सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें अचानक से, मैं अगर अभिभावक हूँ मेरे बच्चे में दिख रही है, तो क्या डॉक्टर लाल मैं इसको मानूं कि वह तनाव में है, और है तो फिर मैं बीइंग पेरेंट कैसे उसको हैंडल करूँ? बच्चों को तनाव तो हो ही जाता है। बच्चे देखिए, बच्चों की तनाव की पहचान होती है, बच्चा एक अलग से रहने लग जाएगा, उसमें कुछ डिफॉर्मिटी जैसे हो जाएगी, जैसे आपने कहा कि अनिद्रा हो जाएगी, सो नहीं पाएगा बच्चा, लूज मोशन भी हो जाते हैं, तो काफ़ी तरह का ऐसे बच्चों में लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इससे पेरेंट्स को पता चल जाता है कि बच्चों में कुछ तनाव है। तो यहाँ पर पेरेंट्स की भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो कभी अभी क्या होता है ना, बच्चे बहुत तनाव में रहते हैं, तो हमें किसी भी काउंसलर से बच्चों जाके भी आपको मिलाना चाहिए। इसमें भी हम लोग को ये नहीं करना चाहिए कि बच्चा काउंसलर बस क्यों लेके जा रहा है। अगर पेरेंट्स से नहीं हो पाता है तो कभी अभी तो एक तरह से फोबिया होता है। और एक है बच्चों जो अगर फोबिया किसी विषय में भी, विषय का डर, जैसे कोई गणित मैथमेटिक्स का बच्चों को डर लगता है, उस दिन बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है, विषय का कारण भी होता है। अब बच्चों की अगर तैयारी अच्छी से न हुई तब भी ऐसा कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर हमें चाहिए कि पेरेंट को सपोर्ट चाहिए कि सिर्फ ये जो एग्जामिनेशन है, ये सर ने भी कहा एग्जामिनेशन एक अंत नहीं है, ये तो एक सिर्फ परीक्षण है। जो आपने सीखा है, क्या सीखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको लाइफ तक आगे लेके जाएगा। तो यहाँ पर पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स की भूमिका जो रहेगी, बच्चों के साथ में रहें, बच्चों से बातचीत करें, बच्चों से इंटरेक्शन करें। जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे बच्चे खुल के बता पाएंगे। और बच्चों से ज़रूर, मैं कहता हूँ एग्ज़ाम के दौरान में कम से कम कभी भी पेरेंट्स जो होते हैं एक समय का खाना बच्चों के साथ बैठ के जरूर खाएं। उनके दिनचर्या के बारे में पूछें, उन्होंने आज क्या क्या किया, किससे किस दोस्त से मिले, क्या बात हुई। तो एक होता है ना इंटरेक्शन, बच्चों के लेवल तक पहुंच के हम बच्चों से बात करें। उनके हम अपनी मर्जी ना थोपें। ये भी बहुत है पेरेंट्स के होता है कि मैं 90% मार्क्स लेके आया तो तुम्हें भी इतने मार्क्स लेके आना है, तो वो चीज़ घर में ना बोलें, उसकी चिंता उसके बाद चर्चा ना करें, नंबर की चिंता किसी ना करें, ना किसी से कंपेयर करने की कोशिश करें कि फलाने का बच्चा इतना नंबर लाया। इससे बच्चों में और हीन भावना होती है। तो ये चीज़ आप ना करें। और आप बच्चे के साथ में जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे, पेरेंट्स हो, मम्मी हो, पापा हो, बच्चे हो, सब साथ मिलके खाना खाएं, उनके बारे आप एक ही चीज़ उनसे बच्चों से पूछें और कोशिश करें बच्चों को हेल्दी डाइट दें और घर में एक अच्छा माहौल रखें। जैसे आप बच्चों को रूटीन जो होती है, रूटीन चेंज होती है, सुबह उठने का समय होता है, तो वो आप भी साथ में बच्चों के साथ में फॉलो करें। और मैं लास्ट में ये कहता हूँ कि जब बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, आप खुद बच्चों को छोड़ने के लिए जाएं, तो वो एक बच्चों को एक अलग मोटिवेशन मिलेगा, पेरेंट्स ने किया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। कम से कम फर्स्ट डे तो आप जरूरी जाएं, बच्चों को साथ में लेके सेंटर पर लेके जाएं। और जैसे कल से एग्जाम शुरू, हमारे बोर्ड के भी शुरू हो रहे हैं, सेंटर पर है, तो आप समय से निकलें। एक बच्चों को लेट से जाने से, अगर लेट से पहुंचते हैं तो ही बच्चों को एक कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। आप समय से बच्चों को एग्जामिनेशन शुरू होता है उसके एक आधा घंटा पहले ही पहुंच जाएं। और सेंटर के बारे में आप पहले पूरी जानकारी भी कर लें कि कितना समय पहुंचने में लगता है, यानी कि हड़बड़ी उस दिन के लिए हो जाए आपके लिए। तो एग्ज़ाम फर्स्ट, जैसे सर ने भी कहा कि फर्स्ट डे बहुत स्ट्रेस रहता है, तो पहले दिन को स्ट्रेस फ्री करने के लिए पेरेंट्स खुद जाए, बच्चों को बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह ना दे और बस खुद जाके बच्चे को पहुंचाए वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में। और बच्चे से कोई एग्ज़ाम के नंबर की बात बच्चे से ना करें, बस उनकी तैयारी पर उनको मोटिवेशन करें। कोई पढ़ाई की ज़्यादा बात नहीं करके फर्स्ट डे उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनके लिए आत्मविश्वास बढ़ाए और हमेशा बच्चों से सकारात्मक रवैया अपनाएं बच्चों के लिए। सर, आप तो मैंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप कई ऐसे एग्ज़ाम्स
दिए होंगे जो बड़े होंगे, और कईयों का सपना भी होंगे आप, क्योंकि आपने यूपीएससी क्रैक किया है। कैसे तैयारी करते थे आप? अपनी बातें रखिए ताकि शायद आपसे इंस्पायर हो बच्चे और उसको अपने अंदर डाल सके और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, एक अच्छे तरीके से तैयारी का आधार बनाएं। जी देखिए, जैसे स्कूल्स के एग्ज़ाम्स तो हम लोग सभी वो एग्ज़ाम्स देते हैं, और जैसा बताया कि तनाव स्वाभाविक है, तनाव आना, इवन कि मनोविज्ञान में भी कहा गया है कि आप जब तक आप तनाव में आएंगे नहीं तो आप अपना प्रदर्शन, श्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकते। इवन कि बड़े बड़े एथलीट और जो जाते हैं धावक, वो भी दौड़ने से पहले तनाव में ही रहते हैं। लेकिन ये एक पड़ाव है, ये ख़त्म हो जाता है। जैसा मैंने बताया कि आप कॉन्फिडेंस में रहें। और जहाँ तक ये जो एग्ज़ाम्स है, स्कूल्स के एग्ज़ाम है, एक छोटा सा एक पड़ाव है, और सबसे बड़ी बात है कि आप क्या सीखते हैं, आपके पास नॉलेज कितना है। क्योंकि वो जो नॉलेज आपने जो स्कूल्स में, कॉलेजों में जो सीखा, वो आगे चल के वो काम देता है, आपके व्यक्तित्व को निखारता है, आपके जो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। और जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो जैसे ऑल इंडिया लेवल के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी जो आप अगर स्कूल्स और कॉलेज में जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उसी तरह से करना है। बस ये है कि वहाँ जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहते हैं तो वो दायरा जो होता है वो आपका काफ़ी बड़ा हो जाता है, और उसमें काफ़ी मतलब टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता रहती है, अपने आप को जो मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, अपने आप को फिट और स्वस्थ रखने की आवश्यकता होती है। तो सब चीज़ को देखते हुए आप सतत लगातार प्रयास करते रहें, और जो आपके जो टीचर्स रहते हैं, मेंटर्स रहते हैं, उनके संपर्क में रहें, उनसे जो भी बातें हैं आप उनसे करते रहें, उनसे जो भी सीखते हैं आप ज़रूर से सीखें। तो छात्रों, देखा आपने, तनाव की कई दुकानें हैं आपके शरीर के अंदर, वहाँ ना रुकना, मन शांत रहना, अच्छा से परीक्षा देना। आपको शुभकामनाएं हमारी, और फिलहाल हम सब लेंगे इजाज़त आपसे, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।